मिट्टी का स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे उसमें मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी, जितने ज्यादा पोषक तत्व होंगे, आपकी फसल उतनी ज्यादा मजबूत होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि टमाटर की फसल में ही रोग जल्दी लगते हैं। अगर टमाटर की फसल आपकी बहुत अगर आपने प्रॉपर वे में करी है, और अगर आप ऑर्गेनिक मेथड से भी कर रहे हैं, और प्रॉपर उसके न्यूट्रिशंस का ख्याल, उसके शेड्यूल का अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हैं, तो टमाटर की क्रॉप में बीमारी नहीं आएगी। ठीक है। अ, हम अगले सवाल पे चलते हैं। जी, पूछिए मैम अगला सवाल। हाँ। अ, किसान कैसे पहचाने कि बीमारी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस से है? देखिए, टमाटर में बहुत सी कॉमन बीमारियां आती हैं। फंगस है, ब्लाइट है, इसके बाद तना गलन की समस्या आती है, इसके अलावा रच्छू कीटों का अटैक होता है, लीफ कर्ल भी होता है ना। और इसके अलावा फल का साइज प्रॉपर शेप में ना आना, फ्लावर की ड्रॉपिंग होना, या अलग अलग समस्याएं होती है और इसके अलग अलग कारण होते हैं। तो उसको पहचानने के लिए किसान को हम लास्ट में अभी बताएंगे आपको, कुछ स्लाइड्स हमने तैयार की है किसानों के लिए कि जनरल ये बीमारियां अगर आती हैं तो वो किस प्रकार इसको पहचान सकते हैं। तो तन्मय जी, आपको मैंने जो स्लाइड्स दी है वो हम लास्ट में इस पे डिस्कस करके एक एक जी बीमारी बिल्कुल। का पहचान भी बताएंगे, और उसको कैसे ठीक करना है उसको लेकर भी बात करेंगे। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर में आमतौर पर कौन कौन सी बैक्टीरियल बीमारियां होते हैं जनरली? देखिए, जनरली टमाटर में जो बैक्टीरियल बीमारियां आती है, एक तो फंगस का अटैक होता है, जिसमें जड़ों में समस्या आना शुरू होती है, और किसानों को समझ नहीं आता है कि ऊपर से प्लांट पीला पड़ रहा है तो ये क्यों पड़ रहा है। तो जनरली बहुत से कारण होते हैं। अधिक जल भराव के कारण भी फंगस बढ़ जाता है, और जड़ों में अगर कालापन आ रहा है, जड़ें लाल हो रही हैं, तो प्लांट प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं उठा पाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लांट भोजन उठाता है वो जड़ों के माध्यम से उठाता है। ठीक है, इसके अलावा जो टमाटर होता है उसमें ब्लाइट इश्यू बहुत आता है, क्योंकि टेम्परेचर जरा सा भी अप डाउन होता है तो उसमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट जो होते हैं उसको किसान कैसे पहचाने? जैसे बैक्टीरिया ब्लाइट जो आता है, तो क्योंकि बैक्टीरिया ब्लाइट दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका अर्ली ब्लाइट और एक होता है आपका लेट ब्लाइट। जनरली ये आपको टमाटर के अलावा आलू में भी देखने को मिलता है। सेम इन दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक जैसे होता है। तो जो आपका अर्ली ब्लाइट जो होता है वो आमतौर पर पुरानी पत्तियों से शुरू होता है ना। जो भी पुरानी पत्तियां होती है उसमें अर्ली ब्लाइट आता है, उसमें स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं ब्राउन कलर के, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, नीचे से स्टार्ट होते हैं और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि लेट ब्लाइट जो होता है वो पूरे पत्ते पर, यहाँ तक कि हर नई पत्ती पर भी आपको देखने को मिलता है। ये दोनों प्रकार के ब्लाइट का अलग अलग जो तरीका है वो पहचानने का वही है। ठीक है, तो बैक्टीरियल बीमारियों से बचने के लिए हमारे किसान कौन कौन से जैविक तरीके अपना सकते हैं? देखिए, बैक्टीरियल ब्लाइट जो आने का कारण जो है वो जनरली तो एक तो टेम्परेचर का अप डाउन होना, और दूसरा न्यूट्रिशंस का मैनेजमेंट प्रॉपर ना होना, ये एक मुख्य समस्या होती है। किसान भाई इसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाते, कई बार बहुत ज्यादा पानी बारिश हो जाती है, फिर एकदम से बहुत तेज धूप निकल जाती है ना। तो इससे प्लांट जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होता है। तो जैविक तरीके से करने के लिए आपको वहां पे अधिक से अधिक मात्रा में मित्र फंगस कॉलोनी को डेवलप कराना होता है। इसके लिए जैविक फंगिसाइड आते हैं, बहुत सी कंपनियां इसको प्रोवाइड कराती है, और सोल भी इसको उपलब्ध कराता है। तो जब आप इन फंगिसाइड कॉलोनियों को डेवलप करते हैं, इनका स्प्रे करते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से जड़ों में या बेड में आप इसको चलाते हैं,
तो धीरे धीरे आपका ये मित्र फंगिसाइड कॉलोनी डेवलप हो जाती है, जो शत्रु फंगिसाइड कॉलोनी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इस प्रकार आपका जो भी इस प्रकार की फंगस का अटैक होता है वो कंट्रोल रहता है। ओके, सो टमाटर की खेती में कौन कौन से बैक्टीरियल या फंगल डिजीज होते हैं? देखिए, जैसा कि पहले भी आपने ये क्वेश्चन रखा था, और ये मैं बता रहा हूँ कि फंगल जो बीमारियां होती हैं, लेड ब्लाइट, अल्ली ब्लाइट, जड़ गलन, तना गलन, ये मुख्य समस्याएं होती हैं। फल का गलना, ये सब मुख्य समस्याएं जो होती है, ये सभी फंगल बीमारियां मानी जाती है। ओके, तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में क्या फर्क होता है दोनों में? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट में एक मामूली सा फर्क होता है। अर्ली ब्लाइट जो होता है वो पुरानी पत्तियों से ही शुरू होता है। पुरानी पत्तियों पे आपको डार्क स्पॉट दिखेंगे, चकत्ते प्रकार के आएंगे, कत्थई चॉकलेट कलर के। तो आप ये समझ जाइए कि जहां पुरानी पत्तियां है, इसमें अगर इस प्रकार के स्पॉट्स आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे आपका लेट ब्लाइट का असर शुरू हो गया है। ये धीरे धीरे पूरे प्लांट को कवर करेगा, नीचे से ऊपर की ओर। इसी प्रकार जो आपका अर्ली ब्लाइट जो होता है, वो आपकी हर पत्ती पर देखने को मिलेगा, पूरे पौधे पर आपको दिखने लगेगा, और नई पत्तियां पर भी ये तुरंत इमीडिएट अटैक करता है। ओके, फसल क्रॉप रोटेशन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तन्मय कैसे? जी, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि फसल चक्र क्रॉप बीमारियों को रोकने में क्या महत्व है? देखिए, फसल चक्र का फंगल बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण महत्व है, और किसी भी किसान साथी को एक ही प्रकार की फसलें नहीं लगाना चाहिए। उन्हें फसल चक्र का पालन करना चाहिए, और हर सीजन के हिसाब से क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए। कि अगर आपने बारिश में या खरीफ में आपने ये फसल लगाई है, तो नेक्स्ट जब खरीफ सीजन आएगा तो आपको वहां पे उसका रोटेशन करना है। वहां पे उस सीजन के अनुरूप आपको अगली दूसरी फसल लगाना है, सेम फसल आपको यूज नहीं करना है। ऐसी रबी सीजन में भी आपको सेम ये प्रोसेस अपनानी है। कि जनरली अगर आपने रबी सीजन में अगर ये फसल लगाई है, तो कोशिश करें कि अगले रबी सीजन में आप उस फसल को चेंज करके लगाएं। एक्चुअली ये इसलिए किया जाता है मैम कि प्लांट को जिस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो अलग अलग फसलों को अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब जनरली जब हम एक जैसी क्रॉप करते हैं, तो प्लांट लगातार एक ही प्रकार के पोषक तत्वों को लगातार जमीन से लेता रहता है। जब एक ही प्रकार का पोषक तत्व प्लांट जमीन से लेता रहेगा, तो दूसरे जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार आपके पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हो सकता है जब आप नेक्स्ट जब आज आपने टमाटर लगाया, और अगली बार फिर आप जब उसको सेम सीजन में टमाटर लगा रहे हैं, या कोई भी रेगुलर फसल आप जो हर बार लेते हैं सीजन के अनुसार, तो हो सकता है जिस पोषक तत्व की टमाटर को ज्यादा जरूरत थी, वो उस मात्रा में वहां अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी पोषक तत्व जब कम और ज्यादा होगा, तो आपको फसल में बीमारियों को देखने का, बार बार समस्या का सामना करने का मौका आपको बनेगा, ये आएगा ही। हो सकता है जब आप लगातार कोई ऐसी फसल ले रहे हैं जिसमें लगातार कैल्शियम की मात्रा ही अधिक लगती है, तो कैल्शियम धीरे धीरे मिट्टी से कम होता जाएगा। अगली बार जब आप फिर वही फसल लगाएंगे, तो कैल्शियम तो बचा नहीं उस फसल को मजबूत बनाने के लिए या प्रॉपर अच्छा उसका उत्पादन लेने के लिए। तो वहां पे आपकी समस्याएं आना शुरू हो जाएगी। तो ये कोशिश करें कि बार बार सीजन के हिसाब से फसलों को चेंज करते रहें। इससे आपकी फसल के अनुरूप जितने भी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो मेंटेन होते रहते ओके, ये वायरस जो होते हैं ये एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलते हैं क्या? हैं। जी बिल्कुल फैलते हैं। देखिए, वायरस जो मेन आता है, वायरस का मैं बताता हूँ, दो प्रकार की समस्याएं होती है। एक होता है फंगस, एक होता है वायरस। फंगस जो आता है वो जमीन के जरिए आएगा, है ना, मिट्टी के अंदर से चलेगा फंगस। और जो वायरस जो आएगा वो हवा में होता है। तो वायरस जो होता है वो हवा में होता है, वो हमें दिखता नहीं है। और जनरली वायरस आने का कारण जो होता है वो रस चूसक कीट होते हैं। रस चूसक कीट जब लगातार
फसलों से पोषक तत्वों को खींचते रहते हैं, तो प्लांट की जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ने लगती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ना के बराबर बचती है। और ये रस चूसक कीट एक प्रकार का केमिकल उसमें इंसेक्ट कर देते हैं, अपने डंक के जरिए प्लांट में वो केमिकल को इंसेक्ट करते हैं, जिससे ये वायरस का रूप ले लेता है। तो ये वायरस हवा में चलते हैं, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आसानी से हवा के माध्यम से या रस चूसक कीटों के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको धीरे धीरे फंगस या वायरस इस प्रकार की चीजों का असर जो है वो आपको एक साथ आपकी पूरी क्रॉप में देखने को मिल सकता है, जो धीरे धीरे हो सकता है कि आज वो 20% हो, आने वाले 4 दिन के बाद वो 40% हो जाए, और आने वाले 10 दिन के बाद वो 70 से 80% हो जाए। ओके। मिट्टी की सेहत और जैविक खाद का बीमारियों को रोकने में क्या रोल होता है? देखिए, जो किसान जो खेती करते हैं तो उसका जो मूल आधार है, जहाँ पे जो बेस होता है ना, जैसे चाहे आप एक उदाहरण ले लीजिए, आप जो घर का निर्माण करते हैं, तो अगर आपके घर के निर्माण में आपकी नींव मजबूत होगी, आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो आप 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल तक उसको ले जा सकते हैं। उसी प्रकार मिट्टी का भी आपके फसल के विकास को लेकर, आपकी फसल में आने वाली बीमारियों को लेकर, आपकी फसल में होने वाले उत्पादन को लेकर, सभी को लेकर इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। फसल में के लिए अगर आपकी मिट्टी मजबूत रहेगी, उसमें प्रॉपर पूरे न्यूट्रिशंस रहेंगे, उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था बनी रहेगी, उसमें कार्बन की मात्रा पर्याप्त रहेगी, उसमें प्रॉपर ह्यूमस रहेगा, उसमें सभी मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी डेवलप रहेगी। ये सभी महत्व अंग है किसी भी फसल को सक्सेस बनाने के लिए, जिसके लिए आपकी मिट्टी का स्वस्थ होना, उसका मजबूत होना और उसे पोषण से भरपूर होना अति आवश्यक है। तो आपकी जो मिट्टी की सेहत है वो आपकी किसी भी प्रकार की फसल के लिए बहुत अत्यधिक जरूरी होती है। ओके। मल्चिंग और प्रूनिंग और पौधों में दूरी रखने से बीमारियों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, दूरी रखने से बीमारियों में जैसे जनरली हम कहते हैं, ये लोग जो सघन खेती करते हैं या हाई डेंसिटी वाली खेती करते हैं, वहां पे समस्या क्या बनती है कि वायु का संचार नहीं होता है, पहला तो है ना, कि हवा इधर से उधर क्रॉस नहीं हो रही है। दूसरा, जो प्रॉपर धूप प्लांट को मिलना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटा मिनिमम प्रति प्लांट को धूप मिलना चाहिए। जब अत्यधिक घनी फसल जब हो जाती है और अंदर आपके प्रॉपर धूप की व्यवस्था नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो वहां पे आपके पत्तों में पीलापन बनने लगता है, आपके प्रॉपर फ्रूट का साइज डेवलप नहीं हो पाता है। तो फसलों की प्रॉपर दूरी आप डिसाइड करके करें। जैसे आप टमाटर करते हैं, तो कम से कम टमाटर जो लगाते हैं, तो प्लांट से प्लांट की दूरी कम से कम 1 से 1.5 फीट आपकी होना चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है कम से कम वो 3 फीट होना चाहिए। ओके। तो किसानों के लिए आपके सबसे जरूरी जैविक सुझाव आप क्या देना चाहेंगे जिससे टमाटर की फसल स्वस्थ रहे उनके? जी, देखिए, टमाटर एक बहुत ही अच्छी फसल है, इसमें किसान को बहुत अत्यधिक फायदा होता है। अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन को मैनेज करते हुए, जीवाणुओं को मैनेज करते हुए अगर इसकी खेती करता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा लाभ अर्जित कर सकता है। इसके लिए कुछ जरूरी कदम होते हैं किसानों को जो अपनाना चाहिए। जैसे पहला कदम जो है वो है कि आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिशन की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर आपका बेड तैयार होना चाहिए, बेड से बेड की दूरी प्रॉपर हो। आप ड्रिप इरिगेशन या नाली के जरिए पानी चलाते हैं, तो उसका मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आपको मल्चिंग व्यवस्था जरूर लगाना चाहिए, मल्चिंग से खरपतवार कंट्रोल होती है, और ड्रिप के माध्यम से जब आप खेती करते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों में गिरता है, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक जैसी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको आपके बीज उपचार और आपका बीज का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी कंपनी का जो आप सर्टिफाइड बीज तैयार करते हैं या लेते हैं,
तो वो अच्छा होना चाहिए, गारंटेड होना चाहिए। इसके बाद आपको बीज का प्रॉपर उपचार करना चाहिए। बीज को उपचार करने की भी तरीका होता है। बीज के उपचार के लिए आपको उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी प्रकार के फंगिसाइड का स्प्रे उसमें करना चाहिए। इससे बीज जो है वो सुरक्षित रहता है। जब आप बीज को या आप जब रोपे तैयार करते हैं तो उस समय भी बीज को प्रॉपर ध्यान में रख के इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बीज ही महत्वपूर्ण है। अगर बीज ही आपका कमजोर रह गया तो आपका रोपा प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा। रोपा डेवलप नहीं होगा तो फसल कमजोर रह जाएगी। तो प्रॉपर फंगिसाइड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नीम ऑयल का आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कीट आपके बीज को नुकसान ना पहुंचा सके और मौसम के अनुसार किसी भी प्रकार का फंगस आपके प्लांट को कमजोर ना कर सके। ये रोपे या बीज उपचार की ये प्रक्रिया है, इसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको जल भराव की व्यवस्था को भी प्रॉपर ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि टमाटर में आप लगातार पानी चला रहे हो या लगातार पानी आपका भरा रहता हो। क्योंकि टमाटर में अगर प्रॉपर पानी भरा रहेगा तो वहां पे आपको तना गलन, फंगस जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। आपका प्लांट प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पाएगा, आपकी जड़ें सड़ जाएंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा समय समय पर आपको कीटों को नियंत्रण रखने को लेकर आपको जैविक तरीके अपनाना चाहिए। आपको फेरोमेन ट्रैप लगाना चाहिए ताकि आपकी फल मक्खी आपके टमाटर को खराब ना कर सके। इसके अलावा आपको स्टिकर ट्रैप भी लगाना चाहिए ताकि 10 सूचक कीट जो अटैक करते हैं वो उस स्टिकर पे चिपकेंगे तो कम से कम आपका अटैक होगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही काम करना है। क्योंकि बीमारियां जो आती है वो न्यूट्रिशन के डिसबैलेंस के कारण ही आती है। प्लांटों में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा या उन्हें प्रॉपर डोज नहीं मिलेगा तो प्लांट में आपको अलग अलग स्थिति में अलग अलग समस्याएं देखने को मिलेंगी। ओके। ये आपने बहुत डिटेल में बता दिया। आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ जितेंद्र जी। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में मैं आपको दिखाऊंगी। आप उस हिसाब से बताइएगा कि उसको मतलब वो बीमारी कैसे होते हैं एंड उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है मैम। ओके। आप कंफर्म कीजिएगा आपको दिख रहा है स्क्रीन या नहीं। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है, बिल्कुल जी दिख रहा है मैम। ठीक है। तो ये सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। देखिए मैम, ये जो समस्या है टमाटर में तना गलन की समस्या है और ये बहुत ही कॉमन समस्या है। और ये समस्या हमको जब देखने को मिलती है जब मिट्टी में किसी प्रकार का नेगेटिव फंगस पनप रहा है और ये अत्यधिक जल भराव के कारण ये समस्या आती है। टमाटर एक ऐसी सेंसिटिव क्रॉप है, उसको लिमिटेड मात्रा में ही पानी देना होता है। इसका तना जो होता है वो बहुत अधिक नाजुक होता है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमें ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो हमें इसमें फंगिसाइड का उपयोग करना है। इसके अलावा सोल के माध्यम से अगर आप खेती करते हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपको नैनो सिल्वर एजी प्लस और नैनो कॉपर इनका स्प्रे करना है। इसकी ड्रिंचिंग भी करनी है। ये प्लांट रिकवर हो जाते हैं आगे जाकर। ये जो तना जो गल रहा है ये आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें फफूंद भक्षक तरल को फर्मेंट करके इसकी ड्रिंचिंग करना है, इसका स्प्रे करना है। ये आपका तना गलन ठीक हो जाएगा। पानी की मात्रा आपको उस समय कंट्रोल में रखनी है जब भी ये समस्या आपको आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में। जी जी, ये भी एक कॉमन समस्या है, फलों का फटना। किसान साथियों ने देखा होगा, ये टमाटर नहीं, किसी भी प्रकार के फ्रूट्स की जो भी खेती करते हैं या उसमें ये समस्या कॉमन होती है। और इसका जो मेन जो कारण होता है वो आपका कैल्शियम और बोरान की कमी से होता है। तो किसान इसमें बोरान की पूर्ति करें,
अगर आपको ऐसी समस्या देखने को मिल रही है तो इसमें 2 या 3 तरीके हैं जिससे आप इसकी जो समस्या है उसका निवारण कर सकते हैं। पहला जो एक जैविक निवारण है वो ये है बोरान। बोरान जिसे हम सुहागा कहते हैं। आप 1 एकड़ में आप इसको ड्रिप के माध्यम से 200 लीटर पानी में पहली बार में करीब 500 ग्राम आप बोरान लीजिए और इसको ड्रिप के माध्यम से चला दीजिए। ये समस्या कंट्रोल होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बोरान या सुहागा नहीं मिलता है तो इसके लिए आप सोल के माध्यम से नैनो खनिज एडवांस 2 ml प्रति लीटर का आप स्प्रे कर सकते हैं, या 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप ड्रिप के माध्यम से इसको चला सकते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम की पूर्ति के लिए, कैल्शियम की कमी होती है वहां भी फलों का फटने का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। तो इसके लिए आप सोल के माध्यम से स्ट्रॉन्ग कैल्शियम, एक बहुत ही शानदार कैल्शियम की व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है। इसको आप 200 लीटर पानी में 2 kg स्ट्रॉन्ग कैल्शियम घोलिए और 1 एकड़ में आप चला दीजिए। इसमें 40% का हमारा प्योर कैल्शियम है जो ऑक्साइड फॉर्म में अवेलेबल है। प्लांट इसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपका फ्रूट का साइज भी सुधरेगा, आपके फ्रूट में ये समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये फल का सड़न, ये फल का जो सड़न है ये कैल्शियम के कारण भी होता है और फंगस के अटैक के कारण भी होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें नैनो कैल्शियम का 2 ml का प्लांट में स्प्रे करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कैल्शियम की कमी होती है तभी, क्योंकि लगातार जो प्लांट का जब किसी भी फ्रूट का निर्माण होता है तो फ्रूट का निर्माण में जो खास जो पोषक तत्व होता है वो कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा जब आप प्रॉपर देंगे तो लगातार जब आप हार्वेस्टिंग करते जाते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से कैल्शियम की कमी होती चली जाती है। तो कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए आपको 200 लीटर पानी में 2 kg आपको स्ट्रॉन्ग कैल्शियम चलाना है, घोल के घुलनशील होता है ये चला दीजिए। और स्प्रे में जब तक आप नैनो कैल्शियम का स्प्रे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। इससे आपके फ्रूट का साइज भी सुधरेगा, फ्रूट की क्वालिटी भी सुधरेगी और इस प्रकार का जो फल नीचे से गल जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे टमाटर होते हैं तो नीचे से गलने लगते हैं, वो मेन उसका जो कारण वो होता है वो यही होता है, कैल्शियम की कमी। फल गलन, फल गलन चूंकि 2 मेन कारण होते हैं। एक कैल्शियम की कमी, अगर कैल्शियम आपका प्रॉपर आपके प्लांट में एब्जॉर्ब होता रहेगा तो फल गलन की समस्या नहीं आएगी। दूसरा, फल मक्खी डंक मार जाती है, कई बार अपना लार्वा उसके अंदर इंसेक्ट कर देती है, वो भी धीरे धीरे फलों को सड़ाने का काम करते हैं। तो इसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप और जो आपके कीटनाशक जो जैविक होते हैं जैसे नीम बाण या नीम तेल का आप स्प्रे करें। इसका हर 15 दिन में आप 2 से 3 ml का नीम बाण का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है तो सोल के माध्यम से आप नैनो बजरंग बाण और रामबाण प्लस इसको आप 2-2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आपको सजल 0.5 ml मिलाना होता है जो एक सिलिकॉन या चिपकू का काम करता है। तो ये आपके इस प्रकार की बीमारी को रोकने में सहायक रहेगा। जी, झुलसा रोग, झुलसा रोग चूंकि एक प्रकार का ब्लाइट है और ये 2 प्रकार से, एक अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, जैसा कि मैंने बताया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो सोल के माध्यम से जो उपाय है जिससे हम इसको कंट्रोल कराते हैं, ये हर प्रकार की फसलों में आपको झुलसा रोग देखने को मिलता है। सोयाबीन है या आपका चना है, ऐसी टमाटर है, आलू है ना। इस प्रकार की पत्ती जब झुलस जाती है तो वो झुलसा रोग कहा जाता है। और इसको लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट भी हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको नैनो सिल्वर एजी प्लस और नैनो कॉपर इसका स्प्रे करना होता है। और इसके बाद आपको फंगीसाइड के रूप में फफूंद भक्षक तरल को आप फर्मेंट करके इस पे स्प्रे कर दीजिए। ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। 8 से 10 दिन के अंदर आपको इसमें कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। फल छेदक, फल छेदक एक बहुत बड़ी समस्या है। ये फल मक्खी के कारण होता है। और फल मक्खी क्या करती है, डंक मार के अपना लार्वा इसमें छोड़ देती है।
इसके अलावा सेम ऐसी समस्या, इल्ली लगने की जो समस्या आती है वो टमाटर में देखने को मिलती है। तो ये कैल्शियम की कमी से ही होता है। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और आपको इल्ली को रोकने के लिए इसमें आयरन की पूर्ति करना चाहिए। तो इसकी आयरन की पूर्ति के लिए आप इसमें नैनो आयरन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और जब आप बेड तैयार करते हैं और आप अगर प्रॉपर तरीके से अच्छी खेती करना चाहते हैं तो भूमि उपचार के माध्यम से भी आप इस प्रकार की आने वाली समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो फिर अभी हम हमारे पार्टिसिपेंट से पूछेंगे, आप लोग का कोई भी सवाल है, कोई और क्रॉप्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसके बीमारी के बारे में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो वह माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। किसी भी किसान साथी का कोई भी प्रकार का सवाल है, टमाटर को लेकर सवाल है या किसी भी अन्य खेती को लेकर कोई सवाल है, तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताएं। मैं सुदीप कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी सर, बताएं। मैं अभी तो कोई ऐसा खास सवाल नहीं है, पर मैं अपने खेती में लगभग 1 एकड़ 1.25 एकड़ के करीब खेती है, तो जी उसमें ये आपका जो है क्या बोलते हैं सीसीबीटी पद्धति के आधार पर शुरुआत करना चाहता हूँ। कोई भी फसल है, अभी जैसे सरसों बुआई होगी, वो भरतपुर में है, जी राजस्थान में। तो या तो सरसों या आलू वगैरह बोए जाएंगे, तो जी उसके लिए क्या क्या है, तो बताएं कैसे करना होगा इसके लिए शुरुआत। जी। देखिए सर, शुरुआत में करने के लिए मिट्टी का स्ट्रक्चर आप हमें बताएं। मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है आपका? दोमट है, काली है, लाल है? मिट्टी कैसी है अपने यहाँ? नहीं, वहाँ तो मैं थोड़ा सा, कई जगह तो राजस्थान में वैसी रेताली मिट्टी भी है और कई जी जगह वैसी है पक्की मिट्टी भी है, फिसलन वाली चिकनी, तो दो मट्टी होती है शायद वो। जी 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 जी। तो वहाँ पे जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ उस जगह पे पक्की मिट्टी है, मतलब वैसी है चिकनी टाइप। अच्छा, ठीक है। तो देखिए सर, इसमें प्रॉपर शुरुआत में हमको मिट्टी में कुछ बेसल डोज मिलाना होता है ना। बेसल डोज में जैसे गोवर्धन खनिज खाद, सुरपाल, भस्म रसायन, इसके अलावा आपका कार्बन रिचार्जर, ट्राइकोडर्मा पाउडर, माइकोराजा, है ना। ये कुछ बेसल डोज होता है जो स्टार्टिंग में मिट्टी में जब हम मिट्टी को पलटी करते हैं तो उस समय इसको मिला के तैयार किया जाता है। इसके बाद आप अच्छा। आपकी जब बीज बुआई कर देते हैं तो इसके बाद हम फंगीसाइड चलवाते हैं। इसके अलावा हम जीवाणु जल चलवाते हैं, हर प्रकार के मित्र जीवाणु की कॉलोनी को उसमें डेवलप कराते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा फिर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस या डीएपी या यूरिया की पूर्ति के लिए हमारे पास बायो फर्टिलाइजर आते हैं जो समय समय पर हम्म, स्प्रे के माध्यम से आप उसको दे सकते हैं, है ना। और कोई रस चूसक कीट या कोई समस्या आ रही है तो उसको लेकर हमारे पास सभी जैविक उपचार हैं। उसको आप जब मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छी फसल आपकी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं जाती है। और जैविक खेती होती है, बिल्कुल होती है, और अच्छा रिजल्ट भी आता है। हम्म। ठीक है। अभी अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते पहले, कोई बहराइच से हैं एक किसान, वो अपने ग्रुप में ही हैं। उस ग्रुप में उन्होंने गुच्छे वाली सरसों के बीज के बारे में डाला हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उनसे मैंने बात की थी कि जी। 1 किलो करीब बीज मंगा के उनसे उसको हाँ। एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जाए कि आम सरसों में और उसकी पैदावार में कितना अंतर आता है। जी जी तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो कह रहे थे आता है 20-30% के करीब फर्क आता है। जी। तो मैं सोच रहा था कि उनसे भी 1 किलो बीज मंगा के उसका देखा जाए कैसे करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हम्म। बाकी तरीका हम बता देंगे कैसा करना है, क्या क्या लगेगा, वो हम डोज आपको सजेस्ट कर देंगे पूरा। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा फोन पर। कई बार मेरी पहले आपसे बात हो चुकी है। जी 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 जी, हो चुकी है। मैंने आपने जैसे ही शायद- बोला दिल्ली, तो मैं समझ गया बात हो चुकी है हम्म, हमारी। ठीक है ना। तो करता हूँ मैं बाद में, आप मीटिंग के बाद में कॉल पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके। ठीक, ठीक।
किसी अन्य किसान साथी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य किसान साथी का किसी भी फसल को लेकर सवाल तो पूछ लीजिए, कोई समस्या अगर आ रही है उनको भी। और अगर वो केमिकल से खेती कर रहे हैं और जैविक में भी कोई उपचार पूछना चाह रहे हैं तो वे पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो वो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी भी कोई समस्या अगर किसी खेती में आ रही है तो माइक को अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकते हैं। उपेंद्र सोनी जी, सुनील साहू जी, रमा त्यागी जी, फतेह सिंह जी, भीमाराम चौधरी जी, कोई भी सवाल मन में आ रहा तो पूछ सकते हैं सर, माइक को अनम्यूट करके। अगर आप लोगों को कोई दूसरे क्रॉप्स के बारे में भी पूछना हो, आप वो भी पूछ सकते हैं। जी, कोई दूसरी क्रॉप के बारे में भी जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की फसल में आ रही अभी समस्या को लेकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जितेंद्र जी, जय हिंद। जी, अभी जय तो हिंद। फिलहाल कुछ नहीं है, बस मेरे स्कूल के बच्चों में भी खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, खूब लौकी तोरी करेले भिंडी जी निकल जी जी रहे हैं, सब जी बहुत खुश हैं। जी जी जी। और घर में इतने ट्रैप्स लगाने के बावजूद फ्रूट फ्लाई के फिर भी करेले की फसल नहीं प्राप्त हुई। ओ। पता नहीं कहाँ से, मेरे ख्याल से मैंने अपनी छत पे 10 ट्रैप्स लगा रखे हैं फ्रूट फ्लाई के, अच्छा सब अच्छा। भरे भरे हुए ही हैं, ऐसी बात नहीं, वो मतलब हर इतना चौथे इतना पांचवें ज्यादा, दिन खाली कर रही हूँ। इतना जी ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी, इतने आ गए हैं तो करेले तो कोई भी सरवाइव नहीं कर रहा, उसमें छोटे से में ही छेद हो जा रहे हैं। टंक बाकी मार तो दे सब रहे हैं वो, चीजें हाँ। ठीक है, बाकी तो ठीक है सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, रमा मैम, एक तो आप क्या करें कि जब छत पे एक तो गन चिकित्सा करें आप। हमें जरूरत नहीं है मल्चिंग की। नहीं नहीं, आपकी हाँ, छत पे लगा हुआ है ना ये तो। छत पे बाथटब्स में है, ग्रो बैग्स में है। हाँ नहीं नहीं, उसमें मल्चिंग की चीज, उसमें कोई मल्चिंग नहीं होती। मल्चिंग एक्चुअली बेड्स पे की जाती है जो जहाँ पे खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना, तो इनमें तो मल्चिंग की जरूरत नहीं है हाँ मुझे। नहीं, मैं गंध चिकित्सा की बात कर रहा हूँ। गंध चिकित्सा एक थेरेपी है प्लांट्स के हाँ लिए। जी, और वो एक सुगंधित माहौल तैयार करती है ना। हाँ जी। दूसरा, आप ऊर्जा जल का भी स्प्रे करें अच्छा, तो नेगेटिव जीव अपने नहीं आएंगे। एक्चुअली क्या आपका जो यहाँ पे निवास है उसके आसपास खेत वगैरह ज्यादा है क्या, कुछ ऐसा कुछ है? ना ना, हमारा तो टोटली अर्बन एरिया है। तो ये इतना फ्रूट फ्रूट फ्लाई का अटैक क्यों हो रहा है वहां पे? फिर नहीं होना चाहिए था। पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और ज्यादा आसपास में पकी हुई चीजें सड़ी हुई पड़ी होंगी तभी हो सकता है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि हाँ, और एक्चुअली हाँ, अभी ये सीजन भी होता है, ये मक्खियों का सीजन भी है। अभी मैं आपको बताऊं, जो गर्मी हाँ वाला जी। सीजन होता है ना, तो ये मक्खियां ज्यादा आप देखें घर में भी मक्खियां आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। हाँ, वही देखिए ना कि मैंने 10 ट्रैप लगाए हुए हैं, 10 ट्रैप जी पूरी छत में। जी हाँ जी। जी। तो मतलब वो चौथे पांचवें दिन आधा आधा भर जाते हैं, उनको फिर खाली करती हूँ, फिर भर जाते हैं। अच्छा। नहीं तो इतनी ज्यादा है, बट बाकी चीजों पे तो इतना नहीं अटैक हो रहा आप है उस पे जितना करेले पे। आप उस पे बजरंग बाण के साथ अमृत धारा का स्प्रे अगर करते हैं अच्छा जी। तो प्लांट थोड़ा ठंडा रहता है ना, या फ्रूट्स ठंडे रहते हैं। हाँ हाँ, बारिश इतनी हो हाँ, रही है, कुछ कहने की हद नहीं। हाँ हाँ, और जब फल मक्खी जब डंक मारने आती है ना तो उसे वहाँ ठंडा फील होता है, तो वहां पे फिर वो डंक नहीं मार पाती। ओके। लेकिन क्योंकि अब वो छोटी सी जगह में लगा है तो एक बात अलग है। हाँ, हाँ, बाकी आप अमृत धारा मार्केट में मिल जाएगा आपको, कम मात्रा में लगेगा। वो आधा ml पर लीटर का स्प्रे लगता है। अच्छा जी, ठीक है, वो लेके कर दूंगी मैं। जी थैंक यू। जी।
किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो, भीमाराम जी, फतेह सिंह जी, किसी भी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी का प्रश्न हो तो वे रख सकते हैं। कोई भी फसल में समस्या आ रही हो या आने वाली फसलों को लेकर कोई जानकारी चाहिए हो, पूछ सकते हैं। मैं माइक को अनम्यूट करके, क्योंकि आप जब तक सवाल पूछेंगे नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ जी, हाँ, नमस्कार जितेंद्र जी। जी नमस्कार जी, कैसे सर, कैसी तबीयत अब ठीक है। आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है पहले से काफी। जी हाँ, ये आपने फसल चक्र का जो बताया है, उसका जी। कुछ कॉम्बिनेशन है क्या कि इस साल मान लो मूंग आप लगा रहे हो तो नेक्स्ट ईयर क्या आप लगाना चेंज होगा? चेंज करके लगाएं। जैसे सपोज करो लोग अभी जैसे रबी सीजन आएगा, लोग गेहूं लगाते हैं, है ना? हाँ। तो हम्म। नेक्स्ट टाइम में आप चना लगा लीजिए, या हम्म। नेक्स्ट टाइम में आप सरसों लगा लीजिए। ऐसे ही धान लगाते हैं तो धान की जगह आप मक्का लगा लीजिए। क्रॉप चेंज हम्म। कीजिए, मतलब एक सी क्रॉप मत लीजिए। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि फसल चक्र में चेंज करना है, लेकिन जी, उसमें ये फसल लगाने के बाद इसको लगाने से कुछ है बेनिफिट होता हो जमीन बेनिफिट को? ये होता है कि एक जैसा पोषक तत्व कम नहीं होता मिट्टी में, बैलेंस बना देता है। हम्म। भाई हर प्रकार की फसलों को अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना? किसी को नाइट्रोजन कम चाहिए, किसी को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, किसी को हम्म। कैल्शियम कम चाहिए, किसी को कैल्शियम ज्यादा चाहिए। ये कम ज्यादा का जो रेशो है, इसको मैनेज करने के लिए ही फसल चक्र बनाया गया है। कि फसल चेंज करेंगे तो पता चले आप ऐसी फसल लगा रहे हैं हर बार कि लगातार कैल्शियम ही कम होता चला जा रहा है, या तो फिर आप उतने लेवल का उसमें बिल्ड करना चाहिए। इस किसान हम्म। केवल निकालता है, देता कुछ नहीं है, फिर फसल कमजोर होती है। फसल में बीमारी भी इसलिए आती है। तो लगातार कैल्शियम हम्म। कम होता जाएगा तो फ्रूट का साइज प्रॉपर नहीं आएगा, फ्रूट में आपका क्वालिटी नहीं दिखेगा, है ना? रस चूसक कीट, कैल्शियम जब कम लगातार कम होता है तो रस चूसक कीटों का अटैक ज्यादा होता है। ऐसे ही मिट्टी में अगर आयरन लगातार कम होता चला जाएगा तो मिट्टी में जब आयरन कम होगा तो आपको लगातार इल्ली का अटैक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आपका मिट्टी में जिंक कम हो जाएगा, मिट्टी में सल्फर कम हो जाएगा तो आपको फंगस या वायरस का अटैक देखने को मिलेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए ही फसल चक्र बनाया गया है कि जब आप फसल चक्र बार बार कम चेंज करते रहेंगे तो उसके अनुरूप ही फसल पोषक तत्वों को नीचे मैनेज करती रहेगी। तो जो एक चीज बताइए, नीम का स्प्रे का जो आप बताए हैं हम्म। बीजोपचार में, तो इसमें नीम में ये पीपीएम शब्द एक मैं कहीं पढ़ा था। ये जी जी। पीपीएम शब्द क्या होता है? पीपीएम क्या होता है? पीपीएम शब्द जो कहा गया है उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। अलग अलग पीपीएम के पैरामीटर में बना होता है ये परसेंटेज इसका, है ना? हम्म। तो आप 1500 पीपीएम से लेकर 10,000 पीपीएम तक के आते हैं हम्म। नीम ऑयल। तो इसके इसमें अलावा जैसे नॉर्मली आपको बीज उपचार करना है, तो ऑलरेडी सोल ने एक बीज उपचारित करके प्रोडक्ट बनाया हुआ है। हम्म। और आप इसका भी फसल या आप अपनी जो भी बीज होता है उसमें आप हम्म। स्प्रे कर सकते हैं। तो प्रॉपर डोज में बनाया गया है, उसके लिए बनाया गया है बीज उपचारित, उसका नाम ही है। हम्म। ये इसको इसलिए उपचारित किया जाता है सर कि जब आप जमीन में बीज लगा देते हैं तो नीचे से कुतरने वाले कीट आ जाते हैं बीज को देखकर, हम्म। ठीक है? हम्म। तो वो उसको कुतरे ना, वो उसको उनको कड़वापन फील होता है उसके ऊपर, तो वो उसको कुतर नहीं पाते, इसलिए बीज उपचार किया जाता है। इसी प्रकार हम्म। उसमें फंगीसाइड इसलिए मिलाया जाता है कि जैसे ही जमीन में जर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है तो वो आसपास के माहौल में ढल जाए, या आसपास के माहौल में अगर किसी प्रकार का शत्रु फंगस है तो ये मित्र फंगस उसको खा के खत्म करता है और जर्मिनेशन को प्रॉपर होने में मदद करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि फंगीसाइड का उपयोग करना चाहिए, या जिस भी जमीन में आप खेती करते हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से फंगसाइड को चलाना चाहिए ताकि जमीन में मित्र फंगस की कॉलोनी डेवलप हो सके। अच्छा, एक चीज और, नींबू का मैं पौधा में इस पर लगाया हूँ गमले में। जी। उसमें बारीक हरा और काला टाइप का कीड़ा आता है, वो पत्ती पूरी खा जाता है। वो सर वो ब्लैक थ्रिप्स है, माहू हम्म। तो नहीं है ना ब्लैक कलर का?
नहीं, हल्का ब्लैक रहता है और हल्का हरा रहता है, मतलब हाँ, तो दोनों। वो हरा हरे काले मच्छर है, उसमें आपको नैनो बजरंग बाण या नैनो बजरंग बाण का भी आप स्प्रे कर देंगे 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, हम्म। तो उससे रुक जाएगा वो, है ना। उनको, क्योंकि उनको कड़वापन महसूस होगा, ये नीम ऑयल से या करंज के तेल से या लहसुन के तेल से बने प्रोडक्ट है ना। हम किसी जीव को मार नहीं रहे हैं, हम उसको खाने से रोक रहे हैं, हम हमारी फसल की रक्षा कर रहे हैं। हम कोई हम्म। केमिकल की जगह हम इस प्रकार के जैविक ट्रीटमेंट से उसको ठीक रख सकते हैं। उनको कड़वा फील होगा जब वो रस चूसने के लिए जैसे ही अपना डंक लगाएंगे या जीभ लगाएंगे, तो उनको कड़वापन फील होगा, तो वो रस नहीं चूस पाएंगे। हम्म। तो इसको जब भी आप स्प्रे करें तो पत्तों के पीछे उल्टा नोजल करके स्प्रे करें, क्योंकि जो रस चूसक कीट है वो पत्तों के पीछे से ही रस चूस पाते हैं। वहां पतली सिराएं होती है, पतली नसें होती है पत्तों की, वही वो जन्म लेते हैं। नहीं, किसान क्या करता है, ऊपर स्प्रे करता है, लेकिन जो रस चूसक कीट जो कॉलोनी बनाते हैं वो पत्तों के पीछे बनाते हैं। नहीं, लेकिन ये दिखता तो, मतलब मैंने एक दो बार ऑब्जर्व किया। नहीं तो तो आप 15 दिन, हर अमावस्या के एक दिन पहले आप स्प्रे मार दो, वो नहीं आएंगे। हम्म, ठीक है। जी, किसी और का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन आज के लिए क्लोज कर देंगे। अच्छा किसी जितेंद्र जी, आपने वो फूड फॉरेस्ट के जो पीडीएफ के लिए भेजने के लिए बोला था, जी जी, उसको भेज देंगे? हाँ मैं भेज दूंगा सर, हिंदी में आपको भेज हाँ। देता हूँ, हिंदी में बनवा लिए मैंने, उसको भेजता हूँ। हाँ, स्टडी कर लीजिएगा, आप करके बताए थे। नहीं नहीं, मैं हिंदी में बनवा लिए, वो आपको सेंड करता हूँ, है ना, मीटिंग के बाद, ठीक है। ठीक है। किसी जी, अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य साथी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ठीक है जितेंद्र जी, आई थिंक आज के लिए किसी का और सवाल नहीं है। कल हम फिर से 6 बजे जुड़ेंगे। ठीक। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न रह गया तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से इन डिटेल बात की। हाँ जी सुधीर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी जैसे मैं ज्वाइन कर रहा था ना, तो इसमें स्टेट और प्रोविंस का जो कॉलम आ रहा था, तो उसमें सारे यूएस के स्टेट और वो दिख रहे थे, हैं? इंडिया इंडिया तो नहीं, हाँ कंट्री। जी हाँ जी, उसका एक प्रॉब्लम हो गया है, वो मैंने भी नोटिस किया है। मैं वो कोशिश करूंगी ठीक करने की कल से, ताकि आपको तो प्रॉब्लम। मैंने उसमें फिर वहीं का एक प्रोविंस कोई बात डाला है, नहीं, तब जाके ज्वाइन हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं वो उसको कुछ देखती टेक्निकल एरर है, तो उस पर थोड़ा काम कर लीजिएगा हूँ। आप। जी 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 जी, जी। ठीक है, ओके। और ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से इन डिटेल सबको बताया है। तो आज के लिए हम जी सेशन क्लोज करते हैं। जी, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज जुड़े। और टमाटर जैसी अच्छी फसल को लेकर चर्चा हुई है, तो आने वाले समय में हम हर फसलों को लेकर इस प्रकार की चर्चा किसान संवाद में करते रहेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको भी खेती का प्रॉपर जैविक में हम कैसे कर सकते हैं उसका नॉलेज यहाँ मिलता रहे। धन्यवाद। कल कल का मतलब ऐसे चर्चा ही रहेगी या किसी विशेष टॉपिक पर इसी बताएंगे प्रकार आप? सर, इसी प्रकार का अलग अलग फसलों पे आने वाली समस्याओं को लेकर हम चर्चा करेंगे, ठीक। है ना। जी।